अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। चैप्टर नंबर 4 बेटे हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मैंने सारा 1 बाय 1 आपको पढ़ाया। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज बेटे स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 64 ओपन करें आप लोग। पेज नंबर 64। एक्सरसाइज बेटे मैं आज करवाऊंगी। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। हर क्वेश्चन से लिंक्ड आपको चार चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक का निशान लगाना है। इज दैट क्लियर? ये एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। आपके पेपर में ये आता है और आपने इसको अटैम्प्ट करना होता है। ये कंपल्सरी है, आपने इसको हर हालत में अटैम्प्ट करना है। इसमें चॉइस नहीं दी गई होती। और एमसीक्यूज को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग बेटे फुल चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक टू एंड टॉपिक सारा चैप्टर अच्छी तरह से स्टडी अगर आप लोग करेंगे तो आप सारे एमसीक्यूज इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो और सारे आपको आते भी होंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोग फुल चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, हम चैप्टर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट है इसका, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H2O। अगर वाटर का आपके पास 1 ग्राम हो तो उसमें कितने एटम्स होंगे? तो बेटे आपका करेक्ट आंसर है पार्ट सी, हमने पढ़ा भी था। 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने एटम्स होंगे? 0.334 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस पे आप लोगों ने टिक लगाना है। इज डेट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर बी की तरफ। नंबर 2 सॉरी, विच इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड के फॉर्मूले को आपने टिक लगाना है। तो उसका फॉर्मूला क्या था मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। उसका फॉर्मूला है Ca3P2, यानी कि डी ऑप्शन। डी पे आप लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। Ca3P2 इसका फॉर्मूला है। नंबर 3 है, हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट AMU आर देयर इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने AMU होते हैं ये आपने बताना है। तो 1 ग्राम में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻³ AMU। पार्ट सी पे आप लोग टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आता है नंबर 4, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 2 हेक्सीन इज CH3-CH डबल बॉन्ड CH-CH2 2-CH3। व्हाट विल बी इट्स इम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, आपने 2 हेक्सीन का इम्पेरिकल फार्मूला बताना है बेटे। ये हमने जब इम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा था वहाँ पे आपकी बुक में ये एग्जाम्पल भी दी गई थी। तो इम्पेरिकल फार्मूला 2 हेक्सीन का क्या है? CH2। डी पे आप लोग टिक लगाएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज पे पार्ट 5 पे हम लोग आते हैं। हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ H2SO4। अगर आपके पास H2SO4 के 25 ग्राम होंगे तो उसमें मोल्स कितने होंगे ये आपने बताना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप मोल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.255 मोल्स। पार्ट सी पे आप लोग टिक लगाएंगे। नंबर 6 है, अ नेकलेस है 6 ग्राम ऑफ डायमंड्स इन इट। व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। नेकलेस में 6 ग्राम एटम्स हैं। आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो इसमें बताने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटे इसमें कितने होंगे? 3.01 इंटू 10⁻23। सारे के सारे एमसीक्यूज आपके चैप्टर के अंदर से आए हैं। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस या ये ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर में है ही नहीं है। सब कुछ चैप्टर में और सारा हम लोग पढ़ के आए हैं। Number 7, what is the mass of aluminium Al in 204 ग्राम of aluminium oxide Al2O3। Al2O3 किसका फॉर्मूला है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का मास कितना है ये आप लोग बताए ना आपने, ठीक है। तो बेटे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 108 ग्राम। पार्ट डी, टी पे आप लोगों ने टिक लगाना है, ठीक है। मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 108 G। Part 8, which of the following compound will have the highest percentage of mass of nitrogen। ये आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं। इन सब कंपाउंड्स में आपने देखना है कि हाईएस्ट परसेंटेज नाइट्रोजन की किस में है। तो यहाँ पे है क्योंकि ये N2 दिया हुआ आपको, ठीक है। 2 नाइट्रोजन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? N2H4। बी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बी पे आप लोग टिक लगाएं। नेक्स्ट आता है पार्ट 9, विच व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन व्हाट विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
अगर किसी भी यहाँ पे जो कंपाउंड है रिएक्ट करें ऑक्सीजन के साथ तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड किस रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बेटे प्रोड्यूस होगी जब इसका रिएक्शन होगा इथेन के साथ, C2H6 के साथ। सी पे आप लोगों ने टिक लगाना है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आपका आता है 10 पार्ट। व्हाट मास ऑफ 95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 m HCl सोल्यूशन। मैस आपको पूछा है आपसे कि कितना मैस होगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। आपको परसेंटेज दी हुई है और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, मोल दिए हुए हैं किसके, HCl के। आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है बेटे। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी गिवन है, हमने किया भी था। बिल्कुल वैसे ही आप लोग इसको रफ वर्क में कर लोगे और आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है डेट इज़ 1.32 ग्राम। पार्ट सी पे आप लोग टिक लगाएंगे। इज डेट क्लियर? हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन बेटे MCQs वाला जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने इनके शॉर्ट आंसर्स देने हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए, छोटे छोटे शॉर्ट आंसर दोगे टू द पॉइंट, बस आपने इनका आंसर देना है। तो लेट्स स्टार्ट बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फॉर्मूला आपने लिखना है। बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फॉर्मूला बेटे क्या होता है, Ba3N2। क्या होता है, Ba3N2। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है Ba3N2। ये क्या फार्मूला हो गया, Ba3N2 किस चीज़ का फार्मूला है बेटे, ये है बेरियम नाइट्राइड का फार्मूला। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 में करवा रही हूँ। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड वूज एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2O, इट्स मोलर मास इज 180। ठीक है, आपके पास आपने क्या बताना है बेटे, आपसे पूछा उन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इसको करें और अपनी नोटबुक्स पे इसको उतार लें। हम करें हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। पहले आप इसका नंबर लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 बेटे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है। पहले हम क्या लिख लेंगे, इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला हमें क्या दिया है, CH2O, जो हमें बुक में ही गिवन है। इंपेरिकल फार्मूला क्या दिया है, CH2O। फिर हमें क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है मोलर मैस। तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर लेती हूँ, यहाँ पे हम राइट करेंगे मोलर मैस। मोलर मैस कितना दिया है बेटे, हमें दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। और आपसे उन्होंने क्या पूछा हुआ है, दूसरी चीज़ आपको फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला मास फाइंड करें। इंपेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। 12 + 2 × 1 + 16। C12 है, हाइड्रोजन 1 होता है ना, तो 2 है, 2 × 1 और ऑक्सीजन क्या हो गया 16। इन सबको आप लोग कंबाइन करो, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, N फाइंड करेंगे। N कैसे फाइंड करते हैं, मोलर मैस डिवाइडेड बाय बेटे क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला मास। अभी मैंने ऊपर फाइंड किया है, ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला मैस। क्लियर? जस्ट यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लोग वैल्यूज पुट करोगे। वैल्यूज हमारी क्या आई थी, अभी हमने फाइंड किया है हमारा मोलर मैस कितना है, हमें बुक में दिया हुआ है 180। इंपेरिकल फार्मूला हमने अभी फाइंड किया है 30 आया है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 1 = 3, 3 6 = 18। आपका क्या आंसर आ जाएगा 6। तो आपको पता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है, उस क्वेश्चन में कहा हुआ है आपसे फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की इक्वेशन क्या थी बेटे, मैंने आप लोगों को बताई थी, N × इंपेरिकल फार्मूला।
देखो अभी हमने एन फाइंड किया ना, एन हमारा क्या आया है 6, एन की जगह मैं क्या लगा लूँगी 6। इम्पेरिकल फार्मूला क्या है हमारा CH2O, ठीक है। तो अब 6 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आपका इक्वेशन क्या थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है एन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला बेटे हमारे पास क्या था CH2O, और ये एन अभी हमने फाइंड कर लिया, एन हमारा क्या आया 6। 6 को आपने क्या करना है, इम्पेरिकल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 6 को C के साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या बन जाएगा C6, H के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा 12, O के साथ करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो ये इम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा किसका, ग्लूकोज का। इज डेट क्लियर बेटे, ये आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2, सॉरी पार्ट 2 है ये, पार्ट 2 मैंने लिखा ना, पार्ट 2 हमने किया। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम वाटर। अगर आपके पास वाटर के 1.5 ग्राम दिए गए हों तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये चीज़ आपने बतानी है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, बहुत ईजी है बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 3 यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लें, पार्ट 3, ठीक है, ऐसे ही मेंशन करो। हम क्या लिखेंगे, गिवन, पहले हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ H2O कितना दिया है 1.5 ग्राम दिया है। कितना दिया है बेटे 1.5 ग्राम हमें गिवन है। नेक्स्ट आपका आता है मोलर मास ऑफ वाटर, वो कितना है 18 ग्राम पर मोल। ये तो पता ही है ना, वाटर क्या है आपके H2 है ना, 2 हाइड्रोजन हो गए 2, और ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 + 2 कितने होते हैं 18, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया 18 लगा लिया। नेक्स्ट आप लिखोगे इधर एवोगेड्रोस नंबर, गेड्रोस, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक। अब हमने फाइंड क्या करना है, आपको उन्होंने क्या कहा हुआ है, आपने फाइंड करने हैं क्वेश्चन में, ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर की जगह बेटे मैं NO लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने पूरा नंबर लिखना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मैस, ये आपकी बुक में फॉर्मूला बेटे दिया हुआ है, हमने पढ़ा भी है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रोस नंबर, ठीक है। ये आपको ये अपना फॉर्मूला लाजमी आना चाहिए, इसको आपने लर्न करना है, इसको भूलना नहीं है आपने, ठीक है। आप क्या करना है, सिंपल आपने फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है। गिवन मैस कितना है हमारे पास 1.5, मोलर मैस हमारे पास कितना है 18, एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू मैंने क्या लिखी है 6.022 इंटू 10⁻23। इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 5.01 इंटू 10⁻22। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। बेटे जब आपका पेपर होता है, अगर आपको पेपर में इन केस न्यूमेरिकल नहीं आता ना, तो आपने न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं आना, कोई ना कोई मार्क्स तो आ ही जाएगा इंशाल्लाह। आपने जो गिवन डाटा आपको दिया होता है ना, जो क्वेश्चन में आपका गिवन डाटा है, वो सारा का सारा आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके भी मार्क्स होते हैं। फिर आपने जो है अपनी इक्वेशन लिखनी होती है, फॉर्मूला लिखना है, उसका अलग मार्क्स होता है। अगर आपका आंसर इन केस अगर आपने कैलकुलेशन गलत कर दी है, आपका आंसर गलत है, तो इन चीज़ों के नंबर आपको ज़रूर मिल जाएंगे, इसका नंबर सिर्फ कटेगा। लेकिन अगर सारा ही छोड़ोगे फिर तो बिल्कुल ही 0 नंबर आ जाएंगे ना, इसलिए छोड़ के नहीं आना, जितना आता है उतना ज़रूर लिखाना, ठीक है। हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 आपका है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर में और मोल में क्या डिफरेंस है बेटे, आपने ये बताना है। आप सिंपली यहाँ पे हम लोग जो है वो भी ये भी बता सकते हैं, आप लोगों ने जो इनकी डेफिनेशंस याद की हैं बेटे, वो डेफिनेशन भी इनका जो है एक डिफरेंस होता है। हमने क्या पढ़ा था सॉरी बेटे, पहले आप मोल को डिफाइन कर दो कि मोल क्या चीज़ है, द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगेड्रो नंबर, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड अ मोल। यही पढ़ा था ना हमने
किसी जो क्वांटिटी है सब्सटेंस की उसके अंदर जितने एवोगेड्रो नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। सिंपली आप उसको डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगेड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। जबकि एवोगेड्रो नंबर बेटे क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में हमने पढ़ी थी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, एक मोल ऑफ ए सब्सटेंस में जितने एवोगेड्रो नंबर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एवोगेड्रो नंबर। एक जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल में जो प्रेजेंट होते हैं ना, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एवोगेड्रो नंबर कहते हैं। ये पढ़ाया था ना मैंने। इसकी डेफिनेशन कैसे आप लोग लिखोगे बेटे, आप लोग इसको कैसे डिफाइन करोगे, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगेड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, याद रखना है, इन वन मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एवोगेड्रो नंबर कहते हैं। तो ये जो इन दोनों की डेफिनेशन है ये इनका एक डिफरेंस बन जाता है। दूसरे डिफरेंस में आप लोग क्या लिख सकते हो कि वन मोल ऑफ कार्बन जो है वो किसके इक्वल होता है, 12 ग्राम के इक्वल होता है। मैंने क्या दूसरी एग्जांपल दे दी, दूसरी जो डिफरेंस है वो पहले इनकी डेफिनेशन लिख दी, दूसरे डिफरेंस में आप लोग क्या लिख दो, इनकी एक एक एग्जांपल लिख दो। मोल की एग्जांपल में आप लोग क्या लिखोगे, वन मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। एक मोल कार्बन का किसके इक्वल होता है, 12 ग्राम के इक्वल होता है। जबकि एक मोल ऑफ कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये दोनों की एग्जांपल आपने दे देनी है। मैंने दूसरी एग्जांपल क्या बताई थी कि कार्बन के एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगेड्रोस नंबर होते हैं। तो आपने डिफरेंस में क्या कर दिया, इन दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है और इन दोनों की एग्जाम्पल लिख देनी है। एग्जाम्पल में मैंने कौन सी एग्जाम्पल दी है, कार्बन की एग्जाम्पल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इनके नेम्स दिए गए हैं, फॉर्मूला नहीं लिख के दिया गया, आपने इनका फॉर्मूला लिखना है और ये केमिकल इक्वेशन पूरी लिखनी है। कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपके पास क्या बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। बेटे मैं आपको इनको लिख देती हूँ, हालांकि ये आपकी बुक में भी है लेकिन फिर भी मैं आपको ये करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये, पार्ट 5। ठीक है, इक्वेशन हमने लिखनी है। इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास है कॉपर, कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, Cu, साथ क्या था आपके, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, और आपके पास क्या बनता है जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, CuSO4 किसका फॉर्मूला है बेटे, कॉपर सल्फेट का, साथ क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, साथ आपके पास क्या बन गया, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O है। इस तरह केमिकल इक्वेशन लिख के आओगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, फुल नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब ये कितने हो गए, 4, जबकि ये 2 हैं तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। देखो अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 5 6 7 8, 2 4 ज़र 8, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए। सल्फर यहाँ पे 2 हैं, इसको आपने ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। मैंने इसको करने की कोशिश की है, आपने इसको कंप्लीट बैलेंस करना है। ठीक है, और अगर ये आपसे बैलेंस नहीं होती, छोटी सी असाइनमेंट है आपको दी गई, मैंने इसको आपने कंप्लीट बैलेंस करना है। अगर आपसे ये कंप्लीट बैलेंस नहीं होती तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया, कर लोगे बैलेंस। अब तो हमने पढ़ लिया था ना, ये सारे चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग किस तरह से बेटे बैलेंस करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से मैं बता चुकी हूँ। कर लोगे कि नहीं, बताएं। आपकी बुक में, अगर अपनी बुक खोलो बेटे, अपनी बुक को ओपन करें तो वहां पे भी ये एग्जांपल दी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, कर लोगे कि कर दूं पूरी। चलिए, ये छोटा सा आपके असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद से कंप्लीट करनी है। ओके, और अगर ना हुई तो देन आपने मुझे सुबह बताना है, मैं आप लोगों को खुद ही इसको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ था पार्ट 5 में, आपने इक्वेशन कंप्लीट करनी थी। आपको जो है उनके सिर्फ नाम दिए गए थे। ठीक है,
राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास क्या था, कॉपर था, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, और मैंने सारा कुछ यहाँ पे राइट कर दिया। Cu प्लस 2H2SO4, CuSO4, SO2 और 2H2। बेटे ये आप लोग परेशान मत हो, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये मैंने बैलेंस इक्वेशन ही लिखी है, इक्वेशन बैलेंस है। ये देखो यहाँ पे सल्फर कितने हो गए 2, यहाँ पे सल्फर कितने हैं 2, एक ये 2 पूरे, कॉपर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको फर्दर बैलेंस हम नहीं करेंगे। मैं तो वैसे ही आप लोगों से पूछ रही थी कि शायद आप लोग मुझे बता दो कि ये बैलेंस ही है, ये इक्वेशन मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बेटे हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग आओ। अगर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, आपको बेटे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इन क्वेश्चंस के रीज़न बताने होते हैं, साइंटिफिक रीज़न बताना होता है कि वाई, ये क्यों इस तरह हुआ है, ठीक है, इसका रीज़न हम बताएंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, डिफरेंट कंपाउंड विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला एक्सप्लेन। बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका डिफरेंट कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है बट दे हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला। डिफरेंट कंपाउंड्स, दोबारा सुनो, विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बाज़ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता लेकिन उनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। एक्सप्लेन करना है आपने वाई। बेटे डिफरेंट कंपाउंड, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड जिनका इंपेरिकल फार्मूला सेम होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कॉमन एग्जांपल आप लोग इसमें क्या लिख सकते हो, C2H4 एंड C3H6, ये आपकी बुक में भी है, मैं आपको बताती हूँ ये आप कहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे आए, ये देखिए, ये देखें, इट इज़ पॉसिबल डैट सम कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, और लेकिन उनका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपने इसी को जो है वो वहाँ पे अपने आंसर में आप लोग इसको मेंशन करोगे। क्लियर? लिख लोगे ना कि मैं आपको बता ही दूँ, लिखवा ही दूँ? चलो मैं आपको लिखवा देती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर रही हूँ। मैंने क्या बताया कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम नहीं होता लेकिन उनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेनेशन दी है बेटे, आप लोग क्या यहाँ पे राइट करोगे, इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग राइट करोगे कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला। बहुत सारे कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट को, ठीक है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो उनका डिफरेंट होता है क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको बेटे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करवा रही हूँ मैंने क्या बोला, आप लोग सेंटेंस को खुद बना के लिखोगे, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करवाऊंगी। मैंने क्या कहा कि बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके एम्पेरिकल फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं, बिकॉज वो सिंपलेस्ट रेशियो को शो कर रहे होते हैं, ठीक है, जबकि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होगा, डिफरेंट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स।
इन अ मॉलिक्यूल। अब मैंने सारा ही लिख दिया, ठीक है। आप लोग सिंपल बताओगे कि बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, बिकॉज एम्पेरिकल फार्मूला शो सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका डिफरेंट होता है बिकॉज मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। सिंपल आपने ये 2 लाइंस लिखनी है, उसके बाद आपने क्या दे देनी है, एग्जाम्पल लिख देनी है। एग्जाम्पल में आप क्या एग्जाम्पल लिखो बेटे, मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ। C2H4 और दूसरी एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, C3H6। क्या एग्जाम्पल लिखनी है आपने, C2H4 एंड C3H6। इन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। इन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। दे बोथ हैव इंपेरिकल फॉर्मूला क्या, CH2। इन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला बेटे क्या है, दे बोथ हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। और इनका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2 है, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या है, डिफरेंट है। इज दैट क्लियर। ये हमने क्या लिख ली, ये हमने एग्जाम्पल लिख ली। देखो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बोथ हैव, इन दोनों के इंपेरिकल फार्मूला सेम है। दोनों का इंपेरिकल फार्मूला क्या है, CH2 है, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एक का ये है और एक का ये है। ये क्या हो गया, हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्लियर हो गया बेटे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट हमने किया है। इंशाल्लाह बाकी जो हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो हम कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।